इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ससुके है वो कहता है मैं उसे देख सकता हूँ। ककाशी कहता है अच्छा तो तुमने उसके सारे क्लोन को ख़त्म कर दिया, मतलब तुम ताकतवर हो गए हो। सीन शूट होता है नारुतो की तरफ जो कि जंगल में भागा हुआ जा रहा है ताकि बिरी तक जल्दी से पहुंच सके। वापस से सीन शूट होता है ककाशी की तरफ जो कि खड़ा है ज़बूदा के सामने और उनके चारों तरफ कुछ पानी पड़ा है जो कि वाटर क्लोन थे। और तभी जो ककाशी है वो कहते हैं लगता है ये बच्चा काफ़ी टाइम से नाटक कर रहा है एक ट्रैकर बनने का, ये सच में एक ट्रैकर नहीं है। जो वो बच्चा है वो अपने मास्क लगा कर रखता है और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। फिर जो सकुरा है वो कहती है पर ये ऐसा कर क्यों रहा है। जो ककाशी है वो कहता है ज़रूर इसके पीछे इनकी कोई गहरी चाल होगी। जो ज़बूदा है वो कहता है तो जाओ अपनी टेक्निक दिखाओ और इस बच्चे को संभालो, लगता है तुम्हारी टक्कर का कोई मिल गया है। तभी जो हाको होता है बहुत बड़ा सा बवंडर बनाता है और उड़ता हुआ बहुत ही स्पीड से चला जाता है। वापस से सीन शूट होता है इनारी की मॉम की तरफ। उसके पास दो समुराई आते हैं जो आकर कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। इनारू उसकी मदद करता हुआ होता है और तभी इनारी को आवाज़ आती है प्लेट टूटने की। वो भागा हुआ जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ज़मीन पर गिरी पड़ी है और दो आदमी उसे घेरे हुए हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तभी इनारी वहाँ पर आता है और वो कहता है मेरी मॉम को छोड़ दो और वो कहते हैं कि चलो इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। और दूसरा साथी बोलता है कि नहीं हमें सिर्फ इसे ही लाने का हुक्म मिला था, हम इस बच्चे को नहीं ले जाएंगे। दूसरा बंदा कहता है तो ठीक है फिर मैं इसे मार देता हूँ। इनारी की मॉम कहती है प्लीज उसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। और इनारी की मॉम उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो इनारी की मॉम को बांधते हैं और लेकर चलने लगते हैं। जो इनारी है वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना मॉम, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। तभी उसे नारुतो की बात याद आती है बुज़दिल कहीं के। और फिर तभी उसे ककाशी का हंसता हुआ चेहरा भी याद आता है। फिर उसे उसके डैड की बात भी याद आती है कि मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिन्हें मैं चाहता हूँ, जिन्हें मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं उन्हें अपने हाथ से तब तक बचाऊंगा भले ही मेरी ज़िंदगी जोखिम में क्यों ना आ जाए। और फिर वो सोचने लगता है नारुतो तुम ऐसे क्यों हो। तभी उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो चलता हुआ जाता है। जो वो दो समुराई हैं वो दोनों उसकी मॉम को लेकर जा रहे होते हैं। पीछे से इनारी आता है और कहता है कि हे छोड़ दो मेरी मॉम को, मेरी मॉम से दूर हो जाओ गधो। गधो कुछ ज़्यादा हो गया। उसकी मॉम कहती है कि इनारी चले जाओ यहाँ से। जो वो समुराई है उसकी मॉम की कमर पर यानी पीठ पर एक हाथ मारते हैं और जिससे उसकी मॉम बेहोश होकर गिर जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हाको और ससुके की तरफ। उन दोनों की फाइट चल रही है और जो ससुके है वो उसकी स्पीड को मैच कर रहा है और उसके सारे अटैक ईजिली रोक रहा है। जो हाको है वो कहता है असल में तुम सिर्फ मुझे रोक सकते हो और मैंने अपनी दो चाल पहले ही चल दी है। एक तो तुम्हारे चारों तरफ पानी है और एक तुम्हारा हाथ बिजी है और तुम मेरा अटैक नहीं रोक पाओगे। तभी वो अपने एक हाथ से सुई गिरता है और अपने हाथ से साइन बनाने लगता है। ककाशी सोचता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक हाथ से हैंड साइन कैसे बना सकता है। और फिर वो अपना जत्सु इस्तेमाल करने लगता है और तभी आसमान में बहुत सारी पानी उड़ा हुआ जाता है जो कि सुइयों का रूप ले लेता है। ज़बूदा कहता है इसका मतलब तुम उसे मारना नहीं चाहते हैं। और वापस से सीन शिफ्ट होता है इनारी की तरफ। जो समुराई इनारी को काट देते हैं पर वो तो एक पेड़ होता है और वो देखते हैं कि किसी ने सब्स्टिट्यूशन जस्तु किया है। जो नारुतो है उसने आकर इनारी को बचा लिया है और उसकी मॉम को भी। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नारुतो। नारुतो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी वजह से मुझे टाइम मिल गया। फिर वो पूछता है असल में तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ खतरे में हैं। नारुतो बताता है जब मैं जंगल से जा रहा था वहाँ पर एक सुअर कटा हुआ पड़ा था और एक पेड़ पर भी कुछ तलवार के निशान थे और ये तुम्हारे घर की तरफ इशारा कर रहे थे। तो फिर मैं भागा हुआ आया और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर तुम हो। और फिर तभी जो नारुतो है दो कुनाई उन्हें फेंक कर मारता है लेकिन वो दोनों समुराई कुनाई को रोक लेते हैं और दूर फेंक देते हैं। तभी वो भागे हुए आते हैं नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए और उन्हें नारुतो के क्लोन उन दोनों को लात मारकर गिर देता है और कहता है कि अब खेल खत्म हुआ। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है ससुके की तरफ जो कि उसके साथ लड़ रहा है और तभी वो अपने पैरों के नीचे चक्रा बनाता है। जैसे ही वो सारी चीज़ ससुके को आकर लगती है तो ससुके ऊपर कूद जाता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। उन दोनों की टक्कर बराबरी पर चल रही होती है लेकिन तभी जो ससुके है उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारी स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता, कोई तुमसे भी बेस्ट फाइटर है। जो ककाशी है वो कहते हैं कि असल में तुमने इन्हें बच्चा क्या कर बहुत बड़ी गलती कर दी ज़बूदा। तुम भूल गए कि जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये लीफ विलेज का सबसे ताकतवर फाइटर है। और जो ये बच्ची है ये बहुत ज़्यादा समझदार है, हमारी सबसे समझदार लड़की। और जो तीसरा है वो है सबसे उत्साही बच्चा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्साह भरा पड़ा है। नारुतो चीखता है और कहता है कि अरे जब कोई चीखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके बारे में कोई बात कर रहा हो। और जो इनारी है वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर हंसोगे, मैं रो रहा हूँ।
नारुतो कहता है ये तो खुशी के आंसू है, अब तुम खुशी में रो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि मैंने कल तुम्हें जो कहा था मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुम मुझदी नहीं हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो और तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, हीरो बनना इतना भी आसान नहीं होता और अब मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ। हमें ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जो ससुके है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो हाकू है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है। जब उसे कहता है कि ऐसा मत करो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो और उसे ख़त्म कर दो। जो हाकू है वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है, जिससे उसके शरीर के चारों तरफ चक्रा आ जाता है और जो ज़मीन में पानी पड़ा होता है वो एक आकार लेने लगते हैं और वो शीशा सा बन जाता है। और तभी एक शीशे के अंदर वो चला जाता है और बाकी के जितने उसने पानी के मिरर बनाए थे उन सब के अंदर उसकी तस्वीर आने लगती है। ककाशी उसकी मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है क्योंकि जो ससुके है वो उस बॉल के अंदर फंस चुका है और हाकू ने उसे चारों तरफ से बंद कर लिया है। लेकिन तभी जो ज़बूजा है उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुम बीच में आओगे तो मुझे भी बीच में आना पड़ेगा। और तभी हाकू कहता है कि ठीक है, फिर अब मुझे अपनी स्पीड दिखाओ। और फिर वो बहुत सारी सुइयाँ उसे मारने लगता है और वो सारी सुई ससुके को आकर लगने लगती है और ससुके उन सुई से नहीं बच पाता। हाकू कहता है अब मुझे अपनी स्पीड दिखाओ, अब मुझे अपनी स्पीड दिखाओ। और तभी जो ससुके है उसकी कुनाई दूर जाकर गिरती है। जो सकुरा है वो कहती है मुझे माफ़ करना बिल्डर, मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा। और फिर जो सकुरा है स्पीड से भागी जाती है और कुनाई उठाकर ससुके की तरफ फेंकती है और जैसे ही वो कुनाई ससुके के पास जाने वाली होती है उसे हाकू पकड़ लेता है और हाकू उसे पकड़कर खड़ा रहता है और कहता है तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होने वाला है। तभी जो हाकू है उसके मुंह पर आकर कुछ लगता है और वो शीशे से निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है और एक तेज बवंडर आने लगता है। जो ससुके है वो कहता है अब शो ऑफ करना बंद भी करो नारुतो। और जो नारुतो है उस बवंडर से बाहर निकलता है और कहता है अब नारुतो उज़ुमाकी यहाँ आ गया है, अब वो सब संभाल लेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए